प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर वही कलाम लेकर आए हैं जिस कलाम के जरिए से हमने बीते हुए हफ्ते में आपसे बातचीत करी, और वो कलाम था आए इस पुष्ट के लोगों। यिर्मयाह के 2 बाब 31 आयत में लिखा है, आए इस पुष्ट के लोगों खुदा के कलाम का लिहाज करो। और हमने पीछे बीते हुए हफ्ते में आपको बताई जिसने लिहाज नहीं करा उसका आलम क्या हुआ। वो तो जीती जान था, उसने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाता हूं, वो आपको मिलेगा हिजकेल की किताब। हिजकेल को आपने देखा, दानियल से पहले आता है और उसमें 37वीं आयत है। 37वीं आयत में खुदा का कलाम एक बंदे के पास पहुंचा और उसका नाम था
हिजकेल सुनिएगा। उसकी पहली आयत से इस तरीके से पढ़ेंगे। खुदावन का हाथ मुझ पर था, उसने हाँ, मुझे अपनी रूह में उठा लिया, हाँ, और उस वादी में जो हड्डियों से पूरी थी, हाँ, मुझे उतार दिया। और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फिराया। बताइए, वहां पे हड्डियां पड़ी थी उस वादी में। वो वादी बड़ी घेरी होती है, आप गए होंगे शिमला, नैनीताल, मनाली वगैरह, तो वहां पे कितनी बड़ी बड़ी खाइयां होती हैं। और वो वहां ले गया और उसने उसको वहां पे उतार दिया। किसने उतारा? जहाज में कोई गया था? रूह ले गई। क्या ले गई? उस जमाने में एक जहाज था जिसका नाम था पवित्र आत्मा, रूल कुदूस। वो उसको उठा के ले गया रूह। आज का जहाज जिसमें डर लगता है कहीं अगर क्रैश हो गए तब मर जाएंगे, लेकिन रूह सलामती से ले जाती है, सलाम से रखती है और हमें जहां पहुंचना होता है वहां पे उतार दिए। और उसको उतार दिया और चारों तरफ उसको चक्कर लगवाया। हाँ, और देख, हाँ, वादी निहायत सूखी थी, और वो वादी के मैदान में, हाँ, वो बहुत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, हाँ, ए आदमजाद, हाँ, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती? लेकिन वहां पे जब वो गया तो मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बता दूं, वहां पे जब पहुंचा तो वहां पे हड्डियां थी, और वो सूखी हड्डियां थी, यानी कई महीनों सालों से वहां पे पड़ी थी। गोश्त खत्म हो जाता है, हड्डी खत्म नहीं होती है। हम लोग जब इस दुनिया से जाते हैं, हमें कब्र के अंदर दफनाने देते हैं, कुछ महीनों के बाद आपको उसमें हड्डियां मिलेंगी। और देगर लोग के लोग जब अपने उस जिस्म को जो मर गया है आग में जलाते हैं, तो तीसरे दिन वही वहां पे वो चुनने जाते हैं, जिसे फूल कहते हैं। वो खुदा बाप ने कहा कि आए हिजकेल, ये हड्डियां जो भरी पड़ी हैं, क्या तू जानता है ये जिंदा हो सकती है? अब वो सोचने में पड़ गया, हां कहूं या ना कहूं। हां कहूं तो पूछे कैसे, नहीं कहूंगा तो खुदा ने कहा क्यों, मैं कुछ नहीं कर सकता। मानो उसने क्या जवाब दिया वहां पे? मैंने जवाब दिया, आए खुदावन। हाँ, तू ही जानता है। हाँ, मालूम है, उसने अब वो गेंद अपने पाले में नहीं रखी और खुदा की तरफ दे दी। खुदा बाप तुम ही जानते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आगे ऐसा लिखा, सुनिए। फिर उसने मुझे फरमाया, हाँ, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बड़ी ध्यान सुनिएगा। तू इन हड्डियों पर, खुदा ने यूना पे नबूवत करी कि तुम नैनवा जाओ। यहां पे खुदा कह रहा है हिजकेल से, तुम इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कहे आए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। वो कलाम जब एक दिन खुदावन यूना से बोल रहा था, वो कलाम अब खुदावन हिजकेल के जरिए कह रहा है, तू इनसे कलाम कर, इनको बताइए सूखी हड्डियां जिनमें ना आंख है, न कान है, न मुंह है, न उनके पास दिमाग है, और उनसे कह रहे यूं कहना कि आज सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो। बड़ा अजीब और गरीब वाक़ा है ये कि खुदावन सूखी हड्डियों से, आज भी बहुत सी सूखी हड्डियां हैं जो तरस रही हैं। हमारे पास अच्छा वाला घर हो, हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए हो, हमारे पास अच्छा खाना खाने के लिए हो, हमारे बैंक बैलेंस में अच्छे रुपए हो, ये सूखी हड्डियां हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है उनसे तू कलाम कर। आज भी खुदा के बहुत से खादिम इस दुनिया में खुदा के लोगों से खुदा के कलाम की बात बताते हैं, तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब उसने कहा आए हिजकेल इन पे नबूवत कर और इनको खुदा का कलाम सुना, और वो क्या था कलाम? हाँ, खुदा हाँ, उन हड्डियों से यूं फरमाता है, यूं उन सूखी हड्डियों से जिनमें जान नहीं है। मैं और आप जानदार हैं, आज हमारे पास आंखें, नाक है, कान है, अच्छे अच्छे बाल हैं, सब कुछ है,
हमसे यूं बोल फरमा सकता है तो हम सुन सकते हैं, लेकिन उन सूखी हड्डियों में तो कान भी नहीं थे, कैसे सुन सकते हैं? कहने लगे इनसे फरमा, आए सूखी हड्डियों मेरा कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों से यूं फरमाता है, हाँ, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा। क्या बड़ी ध्यान से सुनिएगा, किसके अंदर रूह डाल रहा है? यूना के पास तो रूह थी, हड्डियों के पास कोई रूह थी, सूखी हड्डियां थी। अगर रूह होती तो वो कब की जिंदा हो जाती। कहने लगा हिजकेल से, आए खुदा, आए खुद हिजकेल, इन हड्डियों से के मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। ओफो, और तुम जिंदा हो जाओगी। बताइए, सूखी हड्डियां जिंदा हो जाएंगी, जो सुन नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती। अब हिजकेल बोला, सुनिए, हाँ, तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा। और मालूम क्या है, मैं मालूम लोग कैसे जिंदा होगी, क्योंकि हड्डियां, अब मेरा और आपका जो हाथ है इसके अंदर हड्डी है, मैं तुम्हारी इन हड्डियों पर नसें चढ़ाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और उसके बाद गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा। और तुम्हारे ऊपर खाल, यानी जो ये चमड़ा है, ये जो मेरे पास ये है, ये चमड़ा है, मैं चमड़ा पहनाऊंगा तुम में दम फूंकूंगा। और मैं तुम में दम क्या है? जो मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये दम है। अगर ये दम निकल जाता है तो इंसान को उठा के कब्रिस्तान में ले जाते हैं। और मैं तुम में दम, किनके ऊपर? जो मरी हुई हड्डियां हैं, जो सूखी हड्डियां हैं, जिनमें खून तक नहीं है, खून के अंदर जान होती है, इनके पास जान भी नहीं है, तो दम कहां से फूकोगे? मैं तुम में दम फूकूंगा और तुम जिंदा होगी और तुम जिंदा हो जाओगी और जानोगे कि मैं खुदा हूं। और जानोगी मैं खुदा हूं। खुदा क्यों जिंदा कर रहा है? हम जिंदा लोग अभी तक नहीं जान पाए कि हमारा खुदा कौन है। हम बहुत सी चीजों को पाने के लिए कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी वहां पीछे भाग रहे हैं। नहीं, खुदा से ऐसे गद्दारी मत करिए। खुदा बहुत अच्छा है, जो हमसे प्यार करता है। मैं तुम्हारे ऊपर नसें चढ़ाऊंगा, गोश्त चढ़ाऊंगा और खाल चढ़ाऊंगा। और खाल चढ़ाने के बाद कहने लगा, जी बस मैंने हाँ, हुक्म के मुताबिक अब सुनिए, मैंने हुक्म के मुताबिक, देखिए हमने कलाम को क्या लिहाज करना है। वो तो चौंक रहा होगा, हड्डी में कहां से खाल आएगी। वहां तो वो यूना से कह रहा था मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। खत्म कर सकता है खुदा, लेकिन मैं उनको बचाना चाहता हूं। और यूना उन्हें बचाने नहीं गया। और यहां ये आदमी, यहां ये खुदा का बंदा खुदा की रूह के जरिए से वादी में आया और सूखी हड्डियों से बात कर रहा है कि मैं तुम पर ये करूंगा और मैं तुम्हें, हाँ, बस मैंने हुक्म के मुताबिक हाँ, नबूवत की। और जब हाँ, मैं नबूवत कर रहा था और जब ये बात ही कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था, तो एक शोर हुआ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम का लिहाज करो, खुदा कलाम सब कुछ कर सकता है। एक शोर हुआ और देख जलजला आया और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गई। और हड्डियां आपस में, यानी देखिए कितना हड्डियों ने हुक्म माना। एक जीता जाता आदमी यूना जैसा हुक्म नहीं मान रहा था। ये सूखी हड्डियां जिनमें जान नहीं थी, जिनमें दम नहीं था, जिनमें खून नहीं था, जिन पे नसें नहीं थी, जिन पे गोश्त नहीं था, जिन पे खाल नहीं थी, आंखें नहीं थी, नाक नहीं थी, कान नहीं थे, लेकिन उन हड्डियों ने सुना। हाँ, जब उसने सुना तो एक ऐसा भूचाल आया कि हड्डी से आपस में, हाँ, आगे, और मैंने निगाह की हाँ, तो क्या देखा हाँ, कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आया। और बाइबल बता रही थी कि जब हड्डियां आपस में मिल गई, जुड़ गई, जहां जिस हड्डी की जगह थी वो वहीं जुड़ी। ये हड्डी उंगली की इसी तरफ जुड़ी, यहां नहीं जुड़ी या और कहीं नहीं जुड़ी।
काश की ये वाली हड्डी अगर टांग में आ जाती तो क्या होता। उन हड्डियों ने उसका हुक्म माना। क्या मैं और आप जो जीते जाने हैं, क्या हम उसका हुक्म मान रहे हैं? फिर यूं लिखा है, उन पे नसें चढ़ी, उन पे गोश्त चढ़ा, हाँ, और उन पर चमड़े की हाँ, कोशिश हुई, और उन पे चमड़े की पोशिश यानी खाल भी आ गई, हाँ, हो गई, हाँ, पर उनमें दम ना था। बस सब कुछ आएगा, ऐसे हो गया, बल भी आ गए, सब आ गए, लेकिन एक काम था, उनमें दम ना था। आपको मालूम है, जब खुदा बाप ने आदम को बनाया, सब कुछ था, लेकिन उसमें दम नहीं था। तब अपना दम खुदा बाप ने आदम में फूका, तब वो जीती जान हुआ था। यहां पर भी यह हुआ कि लेकिन उनमें दम नहीं था, तो उसने फिर इज़राइल से कहा, तब उसने मुझे फरमाया, हाँ, नबूवत कर, नबूवत कर, और आए आदमजाद, और हवा से कहे, खुदावन यूं फरमाता है, हाँ, तू चारों तरफ से आ, हाँ, और इन मकतूलों पर फूंक से कि जिंदा हो जाए। मकतूल मालूम कौन होता? मकतूल जिन्होंने गलत काम करे थे, जिन्होंने गलत काम करे थे, जिन्होंने खुदा का हुक्म नहीं माना था, इन मकतूलों पर फूंक दे ताकि हवा आए, हाँ, हाँ, और इनमें मैंने हुक्म के मुताबिक हाँ, नबूवत की, हाँ, और उनमें दम आया, हाँ, और वो जिंदा होकर हाँ, अपने पांव पर खड़ी हुई। हालेलुया, हड्डियां खड़ी हो गई, उनमें दम आ गया। किसके जरिए से करा? तो खुदा ने अपनी पावर किसके जरिए से दिखाई? खुदा ने अपनी पावर हिजकेल के जरिए दिया। हिजकेल बोल रहा था, काम हो रहा था। आज भी खुदा खादिम आपसे बोलता है, आपका काम होता है। अगर वो हड्डियां ना सुनती, हम क्यों करें, हम क्यों जुड़े? आज भी बहुत से लोग खुदा के खादिम को इग्नोर करते हैं। खुदा के खादिम की बात सुनना शुरू करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। और खुदावन चाहता है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें। और जिस दिन खुदा के हाथों में सौंपेंगे, सुनिएगा, जब ये यानी याली हड्डियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो सुनिएगा आगे, तब उसने उनसे फरमाया, आए आदमजाद, हाँ, ओ, अब समझ में आया। ये वो लोग थे जिन्होंने खुदा के हुक्म की अदूली करी थी। उसने हिजकेल को भी नहीं पता था ये हड्डियां है काहे की। ये वो हड्डियां थी जिनके उनको दुश्मनों ने उनको मार के इसी वादी में डाल दिया था। अब खुदा कह रहा है, आए आदमजाद, मैं तेरे को बताता हूं ये हड्डियां किसकी हैं। ये सारी हड्डियां बनी इसराइल की है। हाँ, देख, ये कहते हैं, ओ, कह रहे हमारी हड्डियां, आप देखते बहुत से लोग जो बड़े हट्टे कट्टे थे, वो बेचारे जो कमजोर हो जाते, उम्र की दराजगी इंसान को कमजोरी मिली आती है। अब ये कहते हैं, फिर से पड़ेगा लाइन, हाँ, हाँ, हमारी हड्डियां सूख गई, हाँ, और हमारी उम्मीद जाती रही, हाँ, हम तो बिल्कुल फना हो गए। हाँ, इनसे कहे, खुदावन यूं फरमाता है, आए मेरे लोगों, देखो, हाँ, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा। हाँ, देखो, आज की तारीख में बता रहा है, इस पुश के लोगों, खुदा के कलाम कर ले, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको जैसे इन हड्डियों से खुदा ने उनको बाहर निकाला। ये सूखी हड्डियां थी, इनमें जान नहीं थी, लेकिन खुदा के कलाम, किसके? खुदा के कलाम से इनसे कहे, सुनिएगा, एक बड़ी अच्छी चीज लिखी, इनसे कहे कि आए सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। सिर्फ खुदा के कलाम को सुनने से सूखी हड्डियों में भी जान आ जाती है। सिर्फ खुदा का कलाम सुनने से सूखी हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ने लगता है। खुदा का कलाम सुनने से नसें आ जाती हैं।
खाल आ जाती है और दम आ जाता है और वो सूखी हड्डियां अपने पांव पे खड़े होकर चलने लगती है। इसलिए खुदावन बता रहा है कि हम खुदा के कलाम का लिहाज करें। पिछले हफ्ते भी हमने आपको यही बताया था कि हम खुदा के कलाम का लिहाज करें। आज एक बार फिर हमने आपको इस बात से आमदा करा है कि आप खुदा के कलाम का लिहाज करें ताकि खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और जितने लोग खुदा के कलाम का सुनते हैं, बाइबल में लिखा सुनने वाले मत बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। आप देखें कि हम कितना अमल करते हैं। हमारी जिंदगी उस वक्त कामयाब होती है जब खुदा का कलाम हम सुनते हैं। कैसे? चलिए, ये तो हड्डियों ने सुना, लेकिन जब यीशु मसीह आने वाला था उसके आने से पहले एक लड़की ने खुदा का कलाम सुना। एक लड़की ने खुदा कलाम सुना। लूका रसूल की इंजील के पहले बाब की 28वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे जब्राइल फरिश्ता एक ऐसी लड़की के पास आया कि जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, जिसकी मंगनी हुई थी। अभी वो शादी काबिल नहीं थे, पहले मंगनी होती। तो बाइबल में लिखा है वो जब्राइल फरिश्ता उसके पास आया और जब्राइल फरिश्ते ने उससे कहा, अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। अरे खुदा बाप, क्या बात है! एक कलाम दे रहा है, वो भी कौन? एक आदमी को ही दे रहा है। कोई भविष्य दुखता कोई गया है। आसमान का फरिश्ता जो कि खुदा के दाहिने हाथ पे खड़ा रहता है वो आया है और कहने लगा, आए मरियम, तेरे पर खुदा का फजाला हो। अब मैं आगे की बात बताता हूं। वो आखिरी चीज वो पढ़िएगा कि जब उसने कहा मैं तो देख तेरी दासी हूं, तो इसके बाद उसने कहा, देख मरियम, तेरे से एक बेटा पैदा होगा, तो हामला होगी, तेरे से एक लड़का पैदा होगा जो खुदाए कादिर की तरफ से होगा और वो दुनिया को बचाने के लिए दुनिया में आएगा। तो उस मरियम ने उससे कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं। पहले तो उसने कहा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मैं आदमी को नहीं जानती, ये कैसे होगा? नहीं, ये तो मुश्किल है। उसे मालूम, मैंने आज तक आदमी को देखा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, फिर अब उसने जवाब दिया, सुनिए, देख मैं खुदावन की बंदी हूं। आप मेरे को और आपको भी यही कहना है। जब भी कोई ऐसी सख्त कलाम आपको सुनने को मिले, आज शराब छोड़ दो, ये सख्त है, आपकी जिंदगी में आपको बता रहा है और आपको दुख हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नशा करना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। सिगरेट पीना छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। सट्टा खेलना छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। हम जुआ करना छोड़ दो, हम नहीं छोड़ सकते। बड़े सख्त होते हैं ये, लेकिन मरियम की तरह का है। देख मैं खुदावन की बंदी हूं। देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। यानी सुनिए तो ना, शायद पता नहीं इसने खुदा की बातें सुनी होंगी, अपने माँ बाप से सुनी होंगी, या किसी खुदा का खादिम आता होगा यहूदी, उससे सुनी होंगी। तो उसने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। देखिए खुदा कलाम कैसे बात कर रहा है और वो कैसे उसको रिसीव कर रही है। अगर आज की तारीख में मरियम की तरह आपके पास भी कोई आए और आपके हालात खराब हो, उस लड़के ने ये नहीं सोचा मेरी शादी नहीं हुई, उस लड़के ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, हमला होंगी, तो मेरे लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने सारी चीजों को दरकिनार करके एक लाइन बोली कि मैं खुदा की बंदी हूं। आज की तारीख में खुदावन आपको भी ये बताना चाहता है कि हम खुदा के बंदे हैं। हमें लिए तो जैसा खुदा मुझसे कहता है, बाइबल में तो यही है ना कि हम कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं। खुदा के बंदे ना कह के कि हम खुदा के लोग हैं, हम जो चाहे करें, खुदा हमारा ख्याल करे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी होता तो बाइबल में लिखा है खुदा ने जितने कलाम हमको दिए, अगर उन पर हम अमल करें तो खुदावन हमें नरक में, जहन्नुम में
दोज़ख में जाने नहीं देगा। और ऐसा ही होता है। ये मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझे आए खुदा कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, उनमें से हर एक। वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। लेकिन अगर हम बादशाहत में ना जाएं, हेवनली किंगडम में ना जाएं, तो हमारे जीवन पे अफसोस होगा। और यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझे आए खुदा कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चलता है। अब आपको देखिए, यानी आसमानी बाप की तरफ से कलाम आता है। मूसा के पास कलाम आया, इब्राहिम के पास कलाम आया, याकूब के पास कलाम आया, इजहाक के पास कलाम आया, एलीशा के पास कलाम आया, एलिया के पास कलाम आया, हिजकेल के पास कलाम आया, हिजकिय्याह राजा के पास कलाम आया। और उन्होंने कलाम को सुना। ऐसों के लिए बादशाहत आज भी जिंदा है। चलिए हम और आगे चलते हैं। जो कलाम को सुनते हैं, सुनिएगा। नीति वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब, चैप्टर 16 एंड वर्स 20 में कुछ ऐसा लिखा, पढ़िएगा। 16वां अध्याय 20। जो कलाम पर तवज्जो करता है, जो कलाम पर तवज्जो करता है, यानी जो वचन पर, अगर हिंदी में आप पढ़ रहे होंगे तो वहां लिखा है जो वचन पर ध्यान देता है, तवज्जो करता है। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर खुदा की तरफ ध्यान लगाना। जो कलाम पर ध्यान देता है, लिखा जो वो क्या देखेगा? हम भलाई तो देखना चाहते हैं। हम मसीह में इसलिए आए क्योंकि यीशु मसीह और आसमान का खुदा भला करता है। क्योंकि दाऊद ने लिखा था 34वें अध्याय में, परख के देखो कि खुदा उन कितना भला है। अगर आप खुदा की भलाई देखना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाएं। लेकिन आज की पुष्ट के लोगों का ध्यान खुदा के कलाम पर न होके दूसरी चीजों पर लगा हुआ है। वो ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। और खुदावन चाहता है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान दें। जिस तरह सूखी हड्डियों ने खुदा के कलाम पर ध्यान दिया, जबकि ना तो उनके पास आंख थी, ना नाक थी, ना कान थे, ना चेहरा था एक, लेकिन फिर भी उन्होंने खुदा के कलाम पे ध्यान दिया। यही खुदा चाहता, अगर हम अपनी भलाई देखना चाहते हैं। यूना भलाई नहीं देख पाया, वजह यही थी कि उसने खुदा के कलाम पे ध्यान नहीं दिया। उसे तरसीद याद आ रहा था, शायद उसका प्रोग्राम हो रहा था, मैं तरकीज जाऊंगा, हो सकता है उसके बाद नैनवा जाता, लेकिन नहीं, पहले खुदा फिर दुनिया। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423